यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायास्तुवन्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठी चरणमयि वयस्मास्कन्धवेन्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातिराधारनिकुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजेत् विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथे छय गोसाई करि चरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश अभीष्ट पूरन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर प्राणनाथ की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री निताई गौर सुंदर की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से हम लोगों को परम रसिक श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद विरचित श्री चैतन्य चरितामृत के माध्यम से सत्संग लाभ का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल हम लोग मध्य लीला चतुर्थ परिच्छेद चौथा अध्याय की कथा श्रवण किए। आज पंचम अध्याय है। श्री गौरांग महाप्रभु जगन्नाथपुरी की यात्रा में हैं और यात्रा में महाप्रभु को श्री कृष्ण के विरह में दिव्योन्माद हो रहा है और श्री विग्रह को दर्शन करके जो सुख प्राप्त हो रहा है उसका वर्णन आचार्य चरण यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो कल कथा श्रवण किए उस कथा को यदि कोई प्रेम से श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करता है तो श्री कृष्ण चरणे से पाए प्रेम धन, श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रीति प्राप्त हो जाती है। और खास करके श्रील माधवेंद्र पुरी जी एक श्लोक गाए, उस रस का आस्वादन केवल 3 ही महापुरुष किए हैं, वर्णन कल किए थे। एक ब्रजरानी राधा रानी, दूसरा माधवेंद्र पुरी और तीसरा श्री गौरांग महाप्रभु।
मादनाख्य महाभाव में प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर का जो नाम उच्चारण करती हैं और साथ ही साथ दैन्यता, दीन, प्रलाप इत्यादि होता है, वो अन्य किसी जीव के हृदय में ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये भगवान का भक्त वात्सल्य है। ठाकुर जी से जितना हम लोग प्यार करते हैं उससे करोड़ गुना अधिक भगवान भक्त से प्यार करते हैं। यदि भगवान अपने भक्तों से प्यार न करे तो कोई उनका भजन नहीं करे। आप लोग सोचते हैं कि हम ही हरे कृष्ण रटते हैं। आप जितना हरे कृष्ण रटते हैं उससे अधिक भगवान आपका नाम रटते हैं। भगवान इतने प्यार करते हैं जीव से। माधवेंद्रपुरी को केवल इच्छा हुई प्रसाद खाने की, ठाकुर जी तुरंत चुरा लिए अपने भक्त के लिए। ये बड़े लोगों की कमजोरी है, अपने बात पर अडिग नहीं रहते। जो बड़े लोग होते हैं तो अपना अहंकार यदि गल जाए तो उसको दुख नहीं होता। छोटा अपने अहंकार पर अड़ा रहता है। अब भक्त अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। ये भगवान का स्वरूप है, स्वभाव है। श्री गौरांग महाप्रभु अपने मुख से एक क्षीर चोर गोपीनाथ की कथा श्रवण कराए। अब 5वां स्कंद में प्रारंभ करते हैं। ये प्रभु की 5वां अध्याय में एक अलौकिक लीला है। कहते हैं पद्भ्याम चलन जह प्रतिमा स्वरूपो ब्रह्मण्य देवो हिंसताह गम्यम देशम यजौ विप्रकृतेऽद्भुतेऽहं तम साक्षि गोपालमहं नतोऽस्मि। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद इस अध्याय का पूरा सार एक श्लोक में उद्धृत करते हैं। श्री कृष्ण के अवतार का मुख्य प्रयोजन है ब्राह्मण और गाय की रक्षा करना। गो ब्राह्मण हिताय। ठाकुर जी के अवतार का मुख्य प्रयोजन। अब भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। सारा संसार भगवान की पूजा करता है। भगवान किसकी पूजा करते हैं? भक्तों की। भक्त का भगवान की। तो अपने भक्त के इच्छा पूर्ति के लिए पद्भ्याम चलन जह प्रतिमा स्वरूप, प्रतिमा अपने भक्त की रक्षा के लिए चल दी। वही प्रभु ब्रह्मण्य देवो जसताह गम्यम। वो भगवान ठाकुर जी अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए गए। देशम यजौ विप्रकृतेऽद्भुत। आज तक महाराज ऐसी कथा कहीं सुनने को नहीं मिलती है। प्रतिमा चल रही। तम साक्षी गोपाल महम नतोस्मि। उन साक्षी गोपाल को मैं नमस्कार करता हूँ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी का मंत्र है। श्री गौरांग महाप्रभु के चरण कमल में नमस्कार। नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु, ये गौड़ियों के 3 ठाकुर। निताय गौर सीतानाथ। जयकारी लगता है तो बोलते हैं निताय गौर सीतानाथ। ये हैं श्री गौर, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु। श्री कृष्ण का जब भी अवतार होता है ठाकुर जी का तो 4 लोग जरूर साथ में आते हैं, तभी उसको पूर्णावतार माना जाता है। अन्य अवतार होता है कोई काम के लिए आए तो एक आ जाते, जैसे नरसिंह भगवान आ गए, वामन आ गए, बराह आ गए। लेकिन जब लीला करना होता है तो चतुर्व्यूह का अवतार होता है। 4 वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ये रामावतार में 4 आए थे, कृष्णावतार में भी आए थे और गौर अवतार में भी आए थे। ये 4 एक ही तत्व हैं। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये 4 विष्णु तत्व हैं। श्री महाप्रभु वहां से चल दिए। कहाँ से? साक्षी गोपाल से नहीं, कहाँ से? रेमुना से। रेमुना से चल देते हैं। चलिते चलिते आइला याजपुर ग्राम
बारह ठाकुर देखी करिला प्रणाम। याजपुर गांव आप लोग नहीं गए हैं ना? नहीं गए। हम लोग 86 में जब जगन्नाथपुरी से मायापुर पैदल यात्रा किए थे तो ये सब गांव पड़ा था रास्ता में, एक एक के साथ। चलिते चलिते आइला याजपुर ग्राम, बारह ठाकुर देखी करिला प्रणाम। भगवान जब जगत में आते हैं तो आचरण करके जगत को शिक्षा देते हैं। तो ठाकुर जी प्रत्येक पीपल का पेड़ महाप्रभु जब चलते थे रास्ते में पड़ता था तो दाएं करके चलते थे, गाय पड़ जाती थी तो दाएं करके चलते थे, ब्राह्मण पड़ जाए तो दाएं, तुलसी पड़ जाए तो दाएं। ये भगवान ही सद्धर्म के आचरण करता है। धर्म का आचरण करता कौन है? ठाकुर जी, आचार्य हैं भगवान। तो श्री विग्रह का दर्शन करते समय ठाकुर जी नाचते हैं। नृत्य गीत कैल प्रेमे बहुत स्तवन। बारह भगवान को देख करके भगवान नाचे। ये नाचना बड़ा अच्छा। शादी विवाह में लोग नाचते हैं ना, नाचते क्यों है लोग? आनंद होता है, आनंद में नाचते हैं ना। उसी तरह भक्तों का सबसे बड़ा आनंद क्या है? ठाकुर जी का दर्शन। इससे बड़ा तो आनंद है नहीं। जब भगवान दर्शन कर गए तो हो महाप्रभु नाचने, नृत्य गीत। और नाचते समय सूखा नाचते नहीं, गाते हैं। वो क्या गाते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये देखिए गीत भी है और स्तुति भी है, ये मंत्र भी है। महामंत्र में बड़ा भारी ताकत है। श्री गौरांग महाप्रभु के रटने के कारण इसमें अद्भुत ताकत आ गया। ये भवसागर को भी पार कर देता है और कृष्ण के प्रेम दे देता है। इतनी ताकत है भगवान नाम में। जितने भी महत्पुरुष जगत में आए, नाम जप जप के लोगों ने पाई गति। एक ही आधार है। भगवान गोलोक में रहते हैं और उनका नाम यहाँ पर है। इस नाम रट करके उन ठाकुर जी को खींच लिया जाता है। इतनी ताकतवर है नाम। तो ठाकुर जी स्तवन किए और स्तवन करके जहाँ भी तीर्थ यात्रा किया जाता है तो नियम है वहाँ पर रात्रि विश्राम करना चाहिए। तीर्थ यात्रा में केवल तीर्थ घूम करके भागना नहीं चाहिए, एक रात वहाँ रुकनी चाहिए। तो श्री गौरांग महाप्रभु जाजपुरे से रात्रि करिला यापन, रात्रि में वहीं पर विश्राम किए। इसके बाद जाजपुर गांव से कटक होते हुए श्री गौरांग महाप्रभु कहाँ आ गए? साक्षी गोपाल। और गोपाल सौंदर्य देखी हैला आनंदित। महाप्रभु साक्षी गोपाल के ओ सुंदर श्री विग्रह को देख करके आनंदित हो गए। और जब आनंदित हुए तो प्रेमावेश नृत्य गीत कैल कत क्षण। प्रेम होता है तो प्रेम होने पर ये शरीर अपने आप कांपने लगता है, नाचने लगता है, बोलने लगता है, रोमांच हो जाता है। ये स्वाभाविक है। प्रेम भी हुआ और निठल्ले बैठे रहा तो प्रेम का अपमान हुआ। अरे भाई, आपके घर में कोई आनंद आ गया तो आनंद होने पर कुछ करना चाहिए, चुपचाप बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो आनंद भी लौट कर चला जाएगा। अरे मैं इसके घर में आया, कुछ किया नहीं। तो महाप्रभु के जब ठाकुर जी के श्री विग्रह को दर्शन करते थे तो हृदय में आनंद आ जाता था। आनंद आने पर क्या करते? तो प्रेमावेश नृत्य गीत कैल क्षण, प्रेमावेश में नाचने लग गया। आविष्ट हैया कैल गोपाल स्तमन। और आविष्ट होकर के, तद्भाव भावित होकर के ठाकुर जी स्तुति करना पड़ा, प्रारंभ कर दी। से रात्रि तहाँ रही भक्तगण संगे, गोपालेर पूर्व कथा सुने बहुरंगे। ये विधान है, कहीं भी तीर्थ में जाए तो वहाँ वास करे और वहाँ के पुरोहित से वहाँ की कथा सुने। नियम यही है। किसी तीर्थ में जाए और तीर्थ पुरोहित क्यों सुना जाता है? अपने खुद आवे फिर भी सुनना चाहिए। सुन करके उसको दक्षिणा दे देना चाहिए। तीर्थ पुरोहित को कुछ खिला दे। तो श्री गौरांग महाप्रभु तो स्वयं आचार्यतः धर्म, साक्षात आचरण के स्वरूप हैं गौर। तो वहां पर रात्रि विश्राम किए और भक्तों के साथ बैठे रहे आनंद से। और बैठ करके अब कथा कीर्तन प्रारंभ हो गए। नित्यानंद प्रभु इसके पहले ही पूरे भारतवर्ष को भ्रमण करके गौर से मिले। तो नित्यानंद प्रभु से महाप्रभु पूछे, आप यहाँ आए थे क्या कभी? तो कहे हाँ। निताई गोसाई जबे तीर्थ भ्रमिला,
जब अपने गुरु जी के साथ नित्यानंद प्रभु छोटे अवस्था में ही एक सन्यासी के साथ पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए, तो उस समय आपने वहां पर आया। साक्षी गोपाल देखी बारे कटक आइला, तो उस समय नित्यानंद प्रभु आए। तो महाप्रभु कहे कि आप कथा सुनाइए। रेमना की कथा कौन सुनाया था? महाप्रभु। और एक कथा कौन सुना रहा है? नित्यानंद। भगवान के कथा सुनाने से भी 1000 गुना रस हो जाता है भक्त की कथा सुनाने से। आप लोग भागवत में देखेंगे, नारायण भागवत की कथा करते हैं, और नारायण जब थक जाते हैं तो लक्ष्मी जी कथा कहती, तो लक्ष्मी जी कथा कहती हैं, नारायण 1 महीना में भागवत की कथा करते हैं और लक्ष्मी 2 महीना में। रस बढ़ जाता है। इसलिए एक लक्ष्मी का परंपरा भी आया है, श्री संप्रदाय है ना, श्री संप्रदाय, वो लक्ष्मी का परंपरा है। तो अब देखिए, सही कथा कहन प्रभु सुने महासुख है। साक्षात नित्यानंद प्रभु शंकरषण देव कौन है? आचार्य। तो वो अब भगवान की भक्ति आती है शंकरषण से। ये जो एक हंस संप्रदाय है, हंस है, श्री निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय कहा जाता है। उसके आदि आचार्य शंकरषण देव। तो पूर्वे विद्यानगर कथा प्रारंभ कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु, और श्रोता कौन है? महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु श्रोता हैं और नित्यानंद प्रभु वक्ता है। अब कथा प्रारंभ हो गई। विद्यानगर कहाँ है पता है आप लोगों को? हाँ? कौन कौन बताया? किसी को पता नहीं ना? आंध्रा के बॉर्डर पे। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के बॉर्डर। आंध्र प्रदेश बॉर्डर। वाह, इनको पता है। तो पूर्वे विद्यानगरे 2 ब्राह्मण रहते थे, और तीर्थ करने के लिए दोनों ब्राह्मण निकल गए। शास्त्रों में लिखा गया है कि मानव शरीर यदि मिला है तो सबसे अच्छा है भजन करना। उत्तमा सहजा अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा मूर्ति पूजा सो तीर्थ यात्रा धमाधमा। सबसे श्रेष्ठ है किसी महत् पुरुष के चरण में रह करके उत्तम अवस्था को प्राप्त कर ले। तो उत्तम अवस्था तो जल्दी प्राप्त होता नहीं। मध्यम अवस्था है ध्यान धारणा, साधन करना, और तीसरा है मूर्ति की सेवा करना, और सबसे नीच कोटि का साधन है तीर्थ यात्रा करना। लेकिन तीर्थ यात्रा किए बिना वो ऊपर नहीं आता है। तीर्थ यात्रा धमाधमा, सबसे अधम से भी अधम साधन है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा में विचलित हो जाए, इसीलिए अकेले तीर्थ यात्रा नहीं करना चाहिए। नहीं तो देखेंगे कि अरे ये गोसाई होकर चाय पी रहा है तो सारा गया। कहीं अनिष्ठा न हो। दोष देखना है तो केवल अपना दोष देखने का अधिकार है, दूसरों का दोष देखने का अधिकार नहीं। दूसरों का दोष यदि देखना है तो ये आचार्य देख सकते हैं, जिनको सुधारने की ताकत है। नहीं तो हम लोग अपराध करके चले आएंगे किसी तीर्थ में। तो वो ब्राह्मण की इच्छा हुई तीर्थ यात्रा करने के लिए। शरीर मिला है तो कम से कम तीर्थ यात्रा कर ले, भजन न हो तो तीर्थ यात्रा तो जरूर करे। तीर्थ यात्रा में निकल गए। तो तीर्थ यात्रा विद्यानगर से आए, गया, वाराणसी, प्रयाग, सकल करिया। देखिए तीर्थ यात्रा की है। सबसे पहले आए गया। गया तो गए होंगे आप लोग, वहाँ विष्णुपाद का चरण चिन्ह है। गयासुर मारा है, गयासुर को ठाकुर जी मारे। इसके बाद बनारस, काशी, फिर प्रयाग, ये रास्ता में पड़ता है। गया, गया के बाद बनारस, बनारस के बाद प्रयाग, फिर आ गए मथुरा। मथुरा में आनंदित हो गए। अब मथुरा में आए तो मथुरा में फिर ये वृंदावन आने के बाद स्वाभाविक पहले तो वृंदावन में कोई मंदिर इत्यादि नहीं था, एक भी मंदिर नहीं था, खाली जमुना जी थे, ब्रजराज था, बस और कुछ नहीं था। तो वृंदावन आए तो वृंदावन केवल यही नहीं है, 20 कोस विस्तीर्ण वृंदावन है। 20 कोस में वृंदावन, 20 कोस माने 84 कोस हो गया।
तो वो आए मधुबन, तालबन, कुमुदबन, बहुलाबन, खदिरबन, वृंदावन इत्यादि ऐसे 12 वन है। उस 12 वन का दर्शन की। वन यात्रा वन देखी, देखे गोवर्धन गिरिराज देखे। 12 वन देखी, शेष गेला वृंदावन। सब 12 वन को भ्रमण करके आ गए वृंदावन। वृंदावने गोविंद स्थान महादेवालय से मंदिर गोपालेर महासेवा है। ये गोविंद देव जी जो है ना, ये गोविंद देव जी बहुत पुरातन विग्रह है। ये किसकी स्थापित विग्रह है गोविंद देव जी? ब्रजनाभ का ना, गोविंद देव जी। तो यहाँ पर वृंदावन में आए, यमुना जी के तट पर केशी तीर्थ काली हृदादि कैल स्नान। श्री गोपाल देखी तहाँ करिल विश्राम। आए गोपाल का श्री विग्रह दर्शन किए और वहीं पर दोनों ब्राह्मण विश्राम किए। और विश्राम करके गोपाल सौंदर्य दुहार मन नील हरि। गोपाल के सौंदर्य को देख करके दोनों ब्राह्मण लुभा गए। इतना आनंद आ गया ठाकुर जी के श्री विग्रह को देख करके कि 2-4 दिन वहीं रह गए दोनों ब्राह्मण। भक्तमाल में तो कथा है कि ये लोग वृंदावन आए और वृंदावन से फिर हिमालय चले गए और हिमालय से फिर लौट कर आए, तब वृंदावन में रुके 2-4 दिन। अब हिमालय में चले गए तो वो बड़ा ब्राह्मण था, उसको बुखार आ गया, लागे अधिक पहाड़ की पानी लग गया, बुखार आ गया। तो छोटा ब्राह्मण ने खूब सेवा किया। इसकी सेवा करके जब वृंदावन में आए, कहाँ यहाँ पर साक्षी गोपाल में, तो 2-4 दिन वहाँ पर रहे हैं। तो 2 विप्र मध्य एक विप्र वृद्ध पाय, आर विप्र जुआ तार करे न सहाय। यात्रा करना चाहिए तो हमेशा 2 आदमी। शास्त्र में लिखा गया, 1 निरंजन 2 सुखी। एक अकेले घूम सकता है निरंजन महापुरुष, जिसको किसी से राग द्वेष नहीं। और 2 सुखी, 2 आदमी यात्रा करेंगे तो सुखी रहेंगे। 3 कटपट 4 महादुखी। 3 होगा तो फिर झगड़ा हो जाएगा, 2 मिल जाएंगे, एक इधर हो जाएगा तो कटपट हो जाएगा, 4 हो गया तो लड़ाई डबल हो गया, 2 इधर 2 इधर, तो महादुखी, अब झगड़ा हो जाता है। तो ये दोनों ब्राह्मण, एक का तबीयत खराब हो गया तो खूब सेवा किया। छोटा विप्र हमेशा उनकी सेवा करता था, जो यात्रा करने के बाद पैर धोता था, स्नान कराता था, बहुत सेवा किया। तो विप्र बोले, तुम्ही मोर बहु सेवा कैला। ऋणी हो गया, सेवा करने पर ऋणी स्वाभाविक हो जाते हैं। सहाय हैया मोरे, आप सहायक बन करके हमको तीर्थ यात्रा कराए। ऐसा सेवा, जैसा सेवा तूने की वैसा सेवा किसी का बेटा भी अपने बाप को नहीं करता है। वो कहा, पुत्रेर पितार जैसे ना करे सेवन। तुम्हार प्रसाद यामी ना पाइलुस, तुम्हारे ही कृपा से हम इतना भारी तीर्थ यात्रा किया, सर्वत्र भ्रमण किया, लेकिन कहीं श्रम नहीं हुआ। आज यदि इसके बदले में मैं तुझको कुछ न दूं तो कृतज्ञ हो जाऊंगा। तो कृतज्ञता है तुम्हार ना कोई लो सम्मान। भाई यदि किसी ने सेवा किया है तो उसका तो सम्मान करना ही पड़ेगा, नहीं तो वह तो सम्मान क्या है? तो अतएव तुम्हारे आमी दिव कन्यादान, हमारी एक लड़की है और उसकी शादी मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा। तो छोटा ब्राह्मण कहे, बस 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 चुप, बोलिए मत। छोट विप्र कहे, सुनो विप्र वहां असंभव कह के न जय नहीं है। अरे ये शब्द क्यों मुंह से निकाल दिए? ब्राह्मणों में भी बहुत कटघरी है, ब्राह्मण जाति में। तो ब्राह्मण में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, कोई निम्न कोटि का ब्राह्मण होता है। ब्राह्मणों में भी बहुत वो है, गोत्र 3 पूछते हैं, कोई पूछता है कि ब्राह्मण कौन ब्राह्मण है तू, 3 में है कि 13 में है, ऐसे पूछते हैं लोग, कौन गोत्र है। क्योंकि वेदों में लिखा गया है 5 ब्राह्मण, एते पंच ब्राह्मणा, मैथिल, गौड़, कानिकुब्ज, सरजूपारी और सारस्वत, एते पंच ब्राह्मणा। ये 5 प्रकार के ब्राह्मण भारतवर्ष में, और जितने ब्राह्मण है इसी के अंश हैं सब। तो वो ब्राह्मण था, धन में भी कमजोर था और कुल में भी कमजोर था, छोटा था। तो कहा कि अरे अरे ऐसा शब्द मत कहिए,
शादी होता है ब्राह्मणों में तो पहले पूछा जाता है तुम्हारा कौन सा गोत्र है, गोत्र देख करके शादी। समगोत्री में शादी होता नहीं, यदि समान गोत्र का यदि मिल गया तो शादी नहीं होगा, ये शास्त्र का नियम है। शास्त्र विवाह में भी महाराज मनुस्मृति में बड़ा विधि विधान निकाल गया। आज तो कलिकाल चल रहा है, अब तो कोई मानता नहीं, तो कहा कि ना ना महाकुलीन तुम्ही विद्या धनाधि प्रवीण आमी अकुलीन आर धन विद्या ही। शादी का विधान है, शादी यदि करना है तो अनुरूप 7वां स्कंद में नारद जी युधिष्ठिर महाराज से शादी विवाह के लिए भी बात की है कि शादी कहाँ करना चाहिए। तो शादी यदि करना हो तो हमेशा देखना चाहिए कि उसका जाति कौन है, कुल कौन है, फिर उसका धन कैसा है, विद्या कैसी है। और यदि अकुलीन को देने पर बाप को पाप लगता है। कभी भी खूब बहुत पैसा वाला है लेकिन जाति का खराब है कोई, तो कभी भी शादी नहीं करना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। मनुस्मृति में तो लिखा गया है उस बाप को नरक मिलता है जो बाप बिना जाति कुल देखे शादी कर देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखे हैं रामचरितमानस में, जो घर बर कुल होई अनुपा करिय विवाह सुताय अनुरूपा। श्रीमद् भागवत में भी लिखा गया है, जब रुक्मिणी जी चिट्ठी लिखी हैं कृष्ण के पास तो कही हैं कि हमारा कुल आपका कुल बराबर है, विद्या भी हमारा बराबर है, धन भी बराबर है। तो शादी करने में हमेशा कुल देखना चाहिए। घर देखे, वर देखे, फिर कुल देखे, ये तीनों बराबर होना चाहिए। करिय विवाह सुताय अनुरूपा। तो ब्राह्मण ने डांटा, कहा नहीं कन्यादान पात्रामी ना है यही तुम्हार, कृष्ण प्रीत्य करी तुम्हार सेवा व्यवहार। हम आपकी सेवा शादी करने के लिए नहीं किए थे, मैं तो इसलिए सेवा किया कि आपके सेवा करने से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। कृष्ण प्रीत्य करी तुम्हार सेवा व्यवहार। हम लोग यदि किसी की सेवा करते हैं तो सबके हृदय में तो परमात्मा है, उस व्यक्ति विशेष की सेवा नहीं, सेवा परमात्मा की है, भगवान की सेवा। हम तो ठाकुर जी की सेवा के लिए किया है। भागवत में लिखा गया है भगवान से भी अधिक सेवा किसकी करनी चाहिए? भक्तों की। मद पूजा व्यधिका, मेरे भक्त की सेवा मुझसे अधिक करनी चाहिए, इसीलिए तो मैंने किया। ब्राह्मण सेवाए कृष्ण प्रीति बड़ है। यदि गाय की कोई सेवा करे, ब्राह्मण की सेवा करे तो इससे भगवत प्रीति प्राप्त होती है। तो हर संतोषे भक्ति संपद बढ़। यदि ब्राह्मण खुश हो जाए, गैया प्रसन्न हो जाए तो उनके रोमा रोमा से आशीर्वाद मिलता है। हम इस लक्ष्य से आपकी सेवा किए हैं। बड़ विप्र कहे तुम्ही ना करो संशय, तुम्हा के कन्या दिबे आमी करिलो निश्चय। बड़ा ब्राह्मण कहा कि आप चिंता मत करो, मैं निश्चित अपना कन्या आपको दूंगा। तो कहे कि भाई आप शादी कर देंगे, लेकिन आपका बेटा है, आपकी पत्नी है, परिवार के लोग तो करने नहीं देंगे। बहुज्ञाति गोष्ठी तुम्हार बहुत बांधो, बहुत बड़े परिवार के हैं, कैसे कर सकते हैं? आपको पता है तासबार सम्मति बिना न है कन्यादान। अरे भाई शादी करना है तो पहले पत्नी से राय लेना चाहिए, अपने लड़के से राय लेना चाहिए, तभी तो शादी कर सकते हैं। आपको पता है रुक्मिणी की इच्छा थी कि मैं कृष्ण के साथ शादी करूं, उसके बाप की भी इच्छा, भीष्मक की भी इच्छा थी कि इसकी शादी कृष्ण के साथ हो जाए, लेकिन भाई विरोध कर दिया। तो रुक्मिणी पिता भीष्मक ताहते प्रमाण, ऐसा हो नहीं सकता है। भीष्म के इच्छा रहने के बावजूद भी अपने पुत्री को नहीं दे सका। पुत्रेर विरोध कन्या नारी अर्पिते, नहीं कर पाया। तो ब्राह्मण देवता कहता है कि देखो कन्या मेरी निजी संपत्ति है, निज धन हमारी संपत्ति है, निज धन दीते निषेधी में कौन जान। रघुवंश महाकाव्य में लिखा गया है कि जब पार्वती तपस्या कर रही थी तो उसके तपस्या से प्रसन्न होकर के साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के शंकर जी कहे पार्वती से दो अपना हाथ, मैं अभी प्राणी ग्रहण कर लेता हूँ। तो पार्वती दी नहीं, कहे कि ये मैं संपत्ति अपने बाप की, हमारा बाप हमारा हाथ लेकर के आपके हाथ में देगा तभी दे।
अपने से लड़की यदि किसी पति को पकड़ ले तो अपराध लगेगा, क्योंकि लड़की किसकी संपत्ति है? बाप की संपत्ति है। तो पार्वती जी के भक्ति पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर के अपना हाथ बढ़ा दिए, लो पानी ग्रहण कर लेता हूं। पार्वती अपना हाथ खींच लेना, यदि हमारा पिताजी हमको देंगे तभी स्वीकार करें। तुमा के कन्या दिवो सभा के करी तिरस्कार। ब्राह्मण कहता है सबको तिरस्कार करके मैं अपनी कन्या तुम्हें दूंगी। संन्यास संशय न करो तुम्हें कर स्वीकार। छोटा ब्राह्मण कहा कि चिंता मत करो, तुम स्वीकार कर लो, मैं शादी कर ही दिया। तो छोटा ब्राह्मण कहा सचमुच आप देना चाहते हैं तो गोपालेर आगे कहो ये सत्य वचन। ठाकुर जी हैं। देखो हम लोगों को विश्वास नहीं होता है, ये मूर्ति साक्षात प्रभु है, भगवान है। मूर्ति में यदि विश्वास नहीं होगा तो भजन आगे बढ़ेगा नहीं। तो कहा कि आप मूर्ति के सामने कह दो। तो ब्राह्मण, छोटा ब्राह्मण कहने लगा गोपाले रागे विप्र कहिते लागिया तुम्ही जान निज कन्या इहा रामी दिल। तो ठाकुर जी के समक्ष जाकर के कह दिया चिंता मत करो, मैं अपना बेटी दे दिया इसको। तो छोटा ब्राह्मण कहता है भगवान आप मूर्ति नहीं है, मत समझना कि आप मूर्ति हैं। छोट विप्र बोले ठाकुर तुम ही मोर साक्षी, देखो कहा है अतोमा साक्षी बोला यदि अन्यथा देखी, यदि देखूंगा कि ये शादी नहीं करेगा तो आपको जाना पड़ेगा, ऐसे साक्षी नहीं दिया गया। ये तो बलि दुई जन चली ला देशे रे बहु बुद्धि छोट विप्र बहु सेवा करे। रास्ता में भी बड़ समझ करके गुरु बुद्धि से सेवा किया। देश में अपने घर आकर दोनों अपने अपने घर चले गए। बहुत दिन के बाद कत दिन बड़ विप्र चिंतित अंतर। बड़ा ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि मैं तीर्थ यात्रा में कह के आया हूँ। पहले लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे तो एटीएम तो था नहीं, बैंक कुछ था नहीं, अपने सीधा पिसान आटा लेकर जाते। आज यदि पैसा समाप्त हो जाता तो तीर्थ पुरोहित से ही कर्जा ले लेते कि हमको दे दो, और फिर हम घर जाकर दूना भेज दो, ये नियम। तो ब्राह्मण लोग जाते थे लेने, तहसीलने के इकट्ठा करने के लिए जाते थे। तो वो कहा कि तीर्थ में मैं ऐसा प्रतिज्ञा करके आया हूँ, अपने बच्चों से जाकर के कहा तीर्थ विप्रवाक दिलु कीमती सत्य है, स्त्री पुत्र ज्ञाति बंधु जानी बे निश्चय। अब वो मन में सोचने लगा कि भाई मैं तो तीर्थ में कह दिया हूँ लेकिन ये तो जाने नहीं देंगे। तो सब अपने बच्चे पुत्रों को बुलाया और बुला करके सब गोष्ठी में कहा कि भाई ऐसा ऐसा मैं प्रतिज्ञा करके आया हूँ, अपनी लड़की का शादी उस ब्राह्मण के हाथ में देने का निश्चय कर दिया हूँ। महाराज यह सुनते ही सुनी सब गोष्ठी तारे करे हाहाकार, अरे क्या कर दिया तूने, पागल हो गया क्या, इतनी बात मुखे तुम्ही ना निभा, खबरदार दोबारा मुंह से ऐसे मत निकालना। अरे भाई नीचे कन्या दिले कुल जाइबे एक नाश, ये नियम है। लड़की को यदि देना है, शादी करना है तो उच्च कुल में देना चाहिए। उच्च कुल माने अपने से थोड़ा धन में, पैसा में अधिक, बल में, सब कुछ में अधिक। और लड़की यदि लेना है, यदि लड़की लेना है तो छोटे कुल से भी ले सकते हैं, और देना है तो बड़ा नियम है शास्त्र का। लड़की का उम्र भी पति से थोड़ा छोटा होना चाहिए, नियम है। एक बात मुखे तुम्ही ना अनिहार, नीच कन्या दिले कुल जाइबेक ना, सुनिया सकल लोग करिए उपहार। सब लोग कहेंगे अरे अपने बेटी का शादी वैसे के साथ कर दिया। विप्र बोले तीर्थवाक्य के मने ना आनो, जो हौक से हौक आमी दिव कन्यादान। ब्राह्मण कहा कुछ भी हो जाए, आप लोग गाली दो या मारो, मैं तो अपनी बच्ची का लड़की उसी के साथ करूंगा, क्योंकि तीर्थ में प्रतिज्ञा करके आया हूँ। ज्ञाति लोग कहे मोरा तुमा के छाड़ी ब, स्त्री पुत्र कहे विष खाई या मरी ब। ओ भाई जब हट कर दिया कि मैं शादी करूंगा ही, सब लोगों को बुला करके, तो जितने परिवार वाले थे वे कहे कि ठीक है तुम शादी कर दो, हम लोग अब तुमको जाति से काट देंगे, अब जाति से कुजात कर देंगे, शादी कर लो। कोई लड़की हिट कर देती है, शादी करेंगे ही तो समाज छोड़ देता है।
स्त्री पुत्र कहे कि हम तो आपको निकाल नहीं सकते, लेकिन आप यदि शादी करेंगे तो हम लोग विष खाकर मर जाएंगे। बच्चे कह दिए, ज्ञाति लोग कहे इस तरह। विप्र बोले, साक्षी बोला, वो करीब न्याय, जीती कन्या तबे मोर व्यर्थ धर्म है। अब पूछे कि कैसे शादी करोगे? पुत्र बोले, प्रतिमा साक्षी से ही दूर देशे। वो कहा कि मैं तो साक्षी देकर आया हूँ। तो कहे कि वो तो बहुत दूर है, कैसे आएगा? के तुम्हारे साक्षी देव, चिंता कर किसे? अरे मूर्ति कहीं आएगी, चिंता क्यों कर रहे हो? ना ही कही ना करी हो ये मिथ्या वचन, सभी कही ब मोर किछु का ना स्मरण। चिंता मत करो, यदि वो ब्राह्मण आएगा तो हम लोग कह देंगे कि ये झूठ बोला है, और तुम कह देना कि हमको याद इत्यादि नहीं है। तुम्ही यदि कह आमी किछु ही न जानी, और तबे आमी न्याय करीब ब्राह्मणे रजिन, इसको कर दिया। आप मीटिंग में कह देना कि हम कुछ नहीं जानते, इसके बाद तो हम देख लेंगे। वकालत करते हैं ना लोग, थोड़ा सा बोल दो मैं तो देख लूंगा। अच्छा, एत सुने विप्रेर चिंतित हईल मोन, एकांत भावे चिते विप्र गोपाल चारण। और ब्राह्मण मन ही मन विचार करने लगा कि हे प्रभु, उन लोगों को तो पता नहीं, मैं तीर्थ में झूठ बोल दूंगा। शास्त्र में लिखा गया है, श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, एक बार यदि कोई मुंह से कह दिया कि मैं काम करूंगा, और यदि वो नहीं करता है तो निश्चित नरक जाना पड़ता है। तो ब्राह्मण मन में डर गया। मोर धर्म रक्षा प्राय, ना मरे निज जन। वो मन में सोचने लगा कि हमारे धर्म की भी रक्षा हो जाए, हमारे स्त्री पुत्र भी न मरे, और समाज की भी रक्षा हो जाए। दुई रक्षा करो गोपाल लइनु शरण। वो बड़ा ब्राह्मण ठाकुर जी के शरण में गया। यही मते विप्र चिंते, चिंतित तो लागिल, आर दिन लघु विप्र तार घरे आइल। इस प्रकार वह ब्राह्मण सोच ही रहा था कि वह छोटा ब्राह्मण आ गया, और आसिया परम भक्ते नमस्कार करी, विनय करिया कहे कर दुई जोड़ी। छोटा ब्राह्मण आया और आकर के प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा कि तुम्ही मोरी कन्या दीते करिया छे अंगीकार। भूल गए क्या? तीर्थ यात्रा में कह दिए थे कि मैं अपनी लड़की दूंगा। ये भी किछु नहीं कह कि तुम्हार विचार, आपका क्या विचार है? एत सुनी से विप्रम रहे मौन धरी, चुप हो गया। तार पुत्र मारिते आइलो हाथ ठेड़ा धरी। डंटा लेकर के उसके स्त्री पुत्र मारने के लिए, मुंह नहीं देखता है, हमारी लड़की के साथ शादी करेगा। अरे अधम, मोर भगनी चाह विवाहिते। अरे दुष्ट अधम, तुम हमारी बहन के साथ शादी करना चाहता है। बामन है या चांद जे न चाहे तो धरी थे। बामन होकर के चंद्रमा को पकड़ना चाहता है। ओ महाराज, चालू हो गए। ठेंगा देखी से ही विप्र पला आई लगेला। वो टंटा जब देखा तो छोटा ब्राह्मण चला भाग। आर दिन ग्रामीण लोग एकत्र करीला। सब गांव को मीटिंग किया कि भाई सब लोग बड़ विप्र डाकिया आनीला। मीटिंग किया, सब ब्राह्मणों को बुलाया, पूरे गांव के समाज को प्रतिष्ठित जो मुखिया सरपंच जो है सब लोगों को इकट्ठा किया। तबे से ही लघु विप्र कहिते लागिया, यह मोर कन्या दीते करिया छे अंगीकार। एबे जेना देह पूछ इहार व्यवहार, इसका व्यवहार पूछे तो कह दिया था कि मैं दूंगे अपना लड़का, लेकिन आज तक दिया नहीं। तबे से ही विप्र पूछिल सर्वजन, सबसे पूछे कन्या के ना दे, किस लिए नहीं दे रहे हो? यदि दिया छ वचन, यदि तुम वचन दे दिया है तो कन्या क्यों नहीं दे रहा है? अब ब्राह्मण बोलता है, सुन विप्र कहे सुन लोक मोर निवेदन, कबे की बलिया छी मोर नाही क स्मरण। बड़ा ब्राह्मण कहा कि महाराज, हे समाज के लोग, आप लोग हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनिए, हमको याद नहीं हम क्या कहे। ये सुनी तार पुत्र वाक्यान छल पाइया, प्रलग हैया कहे सन्मुख आसिया। इतना कहना था कि उसका बड़ा लड़का हाथ में डंटा लेकर के आया। कहा कि देखो तीर्थ यात्रा पितार संगे छिल बहुधन। देखिए चालू हो। उसने कहा कि हमारे पिता के पास बहुत सारा संपत्ति था, और धन देखी यही दुष्ट लैते हैल मन। धन को देख करके इस ब्राह्मण की इच्छा हुआ कि मैं ले लूं, और सब धन लैया कहे चोर लैया धन। आर के संगे नाही, यही दुई सकल, दो ही लोग थे। और धतूरा खिला करके हमारे पिताजी को पागल बना दिया। धतूरा जानते हैं, जो शिव जी को भोग लगता है। और धतूरा खिलाकर हमारे पिताजी को पागल बना दिया, और पागल बना करके सब धन ले लिया। कन्या दीते चाहिए आछे उठाई ल बचन, सब धन चला गया।
तब कहा कि आपके पास कोई धन नहीं है तो ऐसा कीजिए, कन्या ही अपना दे दीजिए। तुम्हार सकल लोग करह विचारे, मोर पिता कन्या दीते योग्य की हारे। आप ही लोग, उसका लड़का बोल रहा है, आप ही लोग विचार कीजिए, क्या हमारे पिताजी अपने बच्ची को इस गरीब मूर्ख लड़के के साथ शादी करेंगे? ये सुनी लोकेर मने हईल संशय, संभवे धन लोभ लोग छाड़े धर्म। लोग मन में विचार करने लगे कि सचमुच ये धन के लोभ में ऐसा किया। अब छोटा ब्राह्मण को रहा नहीं गया। छोटा ब्राह्मण उठ करके खड़ा होकर के कहता है, तबे छोट विप्र कहे सुन महाजन, न्याय जी निवारे कहे असत्य वचन। हे ब्राह्मणों, हे महाजनों, आप मेरी वचन को ध्यान से सुनिए। इसमें तर्क से कुछ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। यही विप्र मोर सेवा तुष्ट हैला तबे हैला। यह ब्राह्मण हमारी सेवा से प्रसन्न हो गया और अपनी लड़की को देने के लिए तैयार हो गया। तभी मैं निषेध किया था, तुम अपना लड़की मत दो, मैं तुम्हारे लड़की के योग्य वर नहीं हूँ। यहाँ तक कहा था कि कहाँ तुम्ही पंडित धनी परम कुलीन, कहाँ मोई दरिद्र मूर्ख नीच कुलहीन। कहाँ आप उच्च कुल के ब्राह्मण धनी परम विद्वान, और कहाँ मैं गरीब ब्राह्मण मूर्ख कुल में भी नीच। तबे से ही विप्र कहे बार बार, तेरे कन्या दुली तुम्ही करी है स्वीकार, मैं अपनी पुत्री को दूंगा ही, तुम बिल्कुल स्वीकार करो। इस प्रकार कहा था। तब मैं कहा कि तुम तो दे दोगे, लेकिन तुम्हारे स्त्री पुत्र बाल बच्चा तो देने नहीं देंगे। तब कहा, कन्या दीते नारी बे हवे असत्य वचन, पुनरअपि कहे विप्र करिया जतन। मैं उस समय भी कहा कि तुम अपने बेटी को मत देना, लेकिन ये ब्राह्मण कहे कि मैं दूंगा ही, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। कन्या तोरे दिलु दीदा ना करी है चीते। उस समय प्रतिज्ञा कर दिया कि मान लो कि मैं अपना कन्या दे ही दे दिया। आत्म कन्या, मैं अपनी बच्ची को दूंगा, इसमें दूसरा कौन निषेध करेगा? तबे आमी कहिला दृढ़ करी मन, अरे अभी भी विचार कर लो। गोपालेर आगे कह ये सत्य वचन। तब मैं कहा कि ठाकुर जी सामने है, बोल दो सत्य। तबे यहाँ गोपालेर आगे ते कहिला तुम्ही जन यही विप्र कन्या आमी दिला। तब ठाकुर जी के सामने ही कह दिया कि मैं जल हाथ में लेकर के प्रतिज्ञा करता हूं कि अपनी बच्ची को, अपनी कन्या को उसके साथ शादी करूं। तब उसी समय में ठाकुर जी को कह दिया था, तबे आमी गोपाल साक्षी करिया कहिला तार पद विनती करिया। उसी समय ठाकुर जी को मैं कहा कि हे प्रभु, आप ध्यान से सुन रहे हैं, यदि ये विप्र मोर ना दीते कन्यादान, सुन तो लिए आप। साक्षी बोलाई मो तो माँ है सावधान। ठाकुर जी को कहा सावधान, बात केवल सुनने से नहीं होगा। यदि ये लड़का अपनी लड़की नहीं देगा तो मैं आपको बुलाऊंगा। इहा वाक्य साक्षी मोर आछे महाजन, जार वाक्य सत्य करी मानो त्रिभुवन। आप लोग विश्वास करें या न करें, मैं ठाकुर जी को साक्षी बना कर बात कह दिया। तब बड़ा ब्राह्मण कहता है, तबे बड़ विप्र कहे यही सत्य कथा, गोपाल यदि साक्षी देने अपने आस ये था। तब बड़ा ब्राह्मण कहा कि ठीक है, निर्णय हो गया। यदि वो गोपाल जी यहाँ आकर साक्षी दे देंगे तो मैं अपनी कन्या दे दूंगा। तबे कन्या दिव आमी जानी है निश्चय, तार पुत्र कहे यही भाल बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसका लड़का कहा बहुत अच्छा, मूर्ति कहीं चलेगी। सब मन में विचार किए। अब बड़ा ब्राह्मण मन में सोच रहा है, कृष्ण बड़ो दयावान, भगवान बड़े दयालु हैं, अवश्य मोर वाक्य तो हो करीब प्रमाण। अब उसको विश्वास हो गया, ठाकुर जी अवश्य आएंगे। पुत्र मन प्रतिमा ना असली साक्षी देते। पुत्र सोच रहा कहीं मूर्ति आएगी साक्षी देने के लिए। यही बुद्धि दुई जन हैला समेत। देखिए भ्रम हो गया। छोट विप्र बोले पत्र कर लिखन। फिर छोटा बाप ब्राह्मण कहा कि वहां तो गड़बड़ हो गया, यहाँ भी कहीं गड़बड़ न हो जाए, इसलिए कहा कि आप समाज में मिल करके लिख दे। पुनः के नाही चले ये सब वचन। यदि मैं ठाकुर जी को ला दिया और फिर आप लोग बात न माने तब लिख कर दे दो। तो महाराज वहाँ सरपंच से, मुखिया से लिखवा लिया और सिग्नेचर करा लिया। तभी सब लोक मेली पत्र लिखिल, दुहार सम्मति लैया मध्यस्थ राखिल। सब मध्यस्थ में रह करके वो चिट्ठी लिख दिया गया। तबे छोट विप्र कहे सुन सर्वजन, ए विप्र सत्य वाक्य धर्म परायण।
तब छोटा ब्राह्मण कहता है कि ये जो ब्राह्मण है सत्य है, सौभाग्य छाड़िते यार नहीं कभू मन, लेकिन स्वजन मृत्यु भय कहे असत्य वचन। उन लोगों के सामने ही कह दिया कि ये जो बड़े ब्राह्मण हैं बड़े धार्मिक हैं, सत्य बोलने वाले हैं, लेकिन क्या करें, यदि सत्य बोल देंगे तो स्त्री पुत्र मर जाएंगे, समाज के लोग समाज से निकाल देंगे, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। यह पुण्य कृष्ण आनी साक्षी बोलाई और तबे विप्र सत्य प्रतिज्ञा करे। हमारी कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये ब्राह्मण कहीं नरक में न चल जाए, कह करके कहीं मुकर रहा है तो भगवान बड़े दयावान हैं, जरूर अपने वाक्य को रक्षा करेंगे। ये तो सुनी नास्तिक लोग उपहास करे, ऐसा करते हैं ना, नास्तिक लोग उपहास करने लगे, देख देख अपना मुंह ठाकुर कहीं आएगा, के बोले ईश्वर दयालु आसीते है पार, कोई कहता नहीं हो सकता है भगवान आ जाए। समाज में तो बहुत प्रकार के लोग हैं। तबे से ही छोटे विप्र गेला वृंदावन, वहां से आंध्रा से ना पैदल आए फिर वृंदावन। कितना टाइम लगा होगा, 1-2 महीना लग जाएगा। हाँ? कितना दिन? 15 दिन में आ जाएंगे, नहीं आ पाए। 15 दिन तो 84 कोष परिक्रमा में लग जाता है। दंडवत करी कहे सब विवरण। ठाकुर जी के पास आया वो छोटा ब्राह्मण, और छोटा ब्राह्मण आकर के कह रहा है, दंडवत किया और दंडवत करके पूरी कथा सुना दिया। वहां जो जो कथा हुई थी सब बता। ब्रह्मण्य देव तुम्हें बड़ो दयामय। ठाकुर जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु आप ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानते हैं। और दुई विप्र धर्म राको होया सदय। 2 ब्राह्मणों में झगड़ा लग गया है और दोनों ब्राह्मणों की आपको सेवा करनी पड़ेगी। कन्या पाव मोरे मोने यह नहीं सुख। वो ब्राह्मण कहा कि हमारी शादी हो जाए, इसमें हमको सुख नहीं मिलेगा, शादी तो विपत्ति का घर है, पिटाई खाना पड़ेगा। वो कहा कि ना बाप हमारी इच्छा नहीं है शादी, लेकिन ब्राह्मणे प्रतिज्ञा जाए यही बड़ दुख। हमको बड़ा कष्ट लग रहा है कि मंदिर में आकर के प्रतिज्ञा किया है, यदि मुकर जाएगा तो नरक जाना पड़ेगा इतना तीर्थ करने के बाद, ये मुझे बड़ा दुख है। एत जानी तुम्हें साक्षी देह दयामय। इस प्रकार हे ठाकुर जी आप साक्षी दो, अजानी साक्षी नाही दे तार पाप है। देखो भाई, साक्षी कोई किसी को बना दिया गया, वो यदि साक्षी से मुकर जाए तो पाप लगता है। अब ठाकुर जी 2 में है, या तो आप नरक में जाइए या वो, आप तो साक्षी ले लिए, आपको तो जाना पड़ेगा। कृष्ण कहे विप्र तुमी जाह स्वभवने, सभा करी मोर तुमी करी है स्मरणे। देखो ठाकुर जी कहे कि चिंता की कोई बात नहीं, तुम जाओ अपने गाँव, सब मीटिंग इकट्ठा करना, और यदि कोई बात नहीं माने तो मेरा स्मरण कर देना, मैं प्रकट हो जाऊंगा और सभा के बीच में कह दूंगा। आविर्भाव हयामी ताहा साक्षी दीब, तबे दुई विप्र सत्य प्रतिज्ञा राखीब। तब वो भक्त कहा कि चिंता करने की बात नहीं, ठाकुर जी कहे तुम जाओ, तुम्हारी प्रतिज्ञा रख दो। विप्र बोले यदि हव चतुर्भुज मूर्ति, वहां तो मैं कहूंगा और प्रकट हो जाएंगे चतुर्भुज मूर्ति में, तब वो तुम्हारा वाक्य करूं ना हवे प्रतीति, तब तो लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, कहेंगे तो भगवान बोले, हमें तो आपको कहा था मूर्ति को। यही मूर्ति किया यदि यही श्री बदने, ब्राह्मण कहा यही मूर्ति जाएगा और इसी शरीर से साक्षी देह यदि तभी सर्वलोक सुने। मूर्ति को कहा। कृष्ण कहे प्रतिमा चले कोथाई ना सुनी। तुमको पता है मूर्ति कहीं चलती है? तब विप्र बोले प्रतिमा हैया कह के न बानी। देखो भाई, भगवान में और भगत में जब लड़ाई लगता है तो कौन जीतता है? भक्त, क्योंकि बड़ा बुद्धिमान होते हैं भक्त लोग, बड़ा बुद्धिमान। एक सन्यासी थे और सब लोगों को ठगते थे कि मेरा बढ़ू बहुत उम्र है। कहते थे कितना उम्र है आपका? तो इतना तो मुझे टाइम तिथि तो पता नहीं, लेकिन इतना मुझे याद है जब भगवान राम शादी किए थे तो उनके बारात में मैं भी भोजन किया था।
तो वही सन्यासी घूमते घूमते मथुरा आ गए। तो मथुरा भी ब्राह्मणों का समाज लगा, तो पूछे कि महाराज आपका कितना उम्र है? तो कहे कि हमको ये तो याद नहीं, लेकिन इतना जरूर याद है, जनकपुर में मैं बाराती में भोजन किया था। तो एक चौबे खींच कर एक झापड़ मारा और मार करके कहा कि उस समय मैं ही तो परस रहा था, उसमें आप तो दिखे नहीं। बेचारा डर गया, अब एकदम हक्का बक्का हो गया। शेर का सवा शेर मिले तभी तो काम चला। उसी तरह ठाकुर जी सोचे कि मैं अपनी बुद्धिमानी से काम चला लूंगा, लेकिन भक्त से भी सवा शेर भक्त है। भक्त कहे कि वाह, विप्र बोले प्रतिमा है कह के न बानी, जब मूर्ति चलती नहीं है तो बोल कैसे रही है। देखो भक्तमाल में महाराज इस कथा को बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं प्रियादास जी। आयो वृंदावन बनवासी श्री गोपाल जूसो। वो ब्राह्मण आए गोपाल जी के पास, अब बोलो चलो साखी देवे लई है लिखाई के। गोपाल जी के पास कहे कि मैंने वहां से पत्री लिखा कर आया हूं, आपको साक्षी देने जाना पड़ेगा। अरे बीते के ओ जाम तब बोले श्याम सुंदर जू। ऐसे बोल दिए और मूर्ति तो कुछ बोली नहीं। 3 दिन हो गया, अब बिना खाए पिए चुपचाप वो ब्राह्मण बैठा रहा। अब मूर्ति से कोई आवाज नहीं आई। ये कहता है कि आपको साक्षी देने जाना पड़ेगा। तब 3 दिन जब हो गया तो ठाकुर जी बोले। क्या बोले? प्रतिमा न चले तो पे बोले क्यों जू भाई के। यही बोले कि जा करके कह देना प्रतिमा कहीं चलती नहीं है, साक्षी देने कैसे जाऊंगा। तब बोले भक्त, लागे जब संग जुग शेर भोग धरो रंग। तब भक्त कहता है कि जब प्रतिमा चलती नहीं तो बोल कैसे दी, हमसे बोल दी। तो भगवान ठाकुर जी हार गए। जब हार गए तो चलना पड़ेगा। तब भगवान कहे कि देखो भाई, जो गवाही देने जाता है उसको बारात अपने दामाद से भी अधिक सेवा करना पड़ता है। ठाकुर जी अब कह दिए, देखो मैं जाऊंगा तो 2 शेर खाऊंगा। 2 शेर मैंने 2 किलो खाऊंगा मूर्ति में। और ये भी कह दिए कि वहां कहीं चावल दाल खिलाएगा तो मैं खाऊंगा नहीं, पक्का माल खाऊंगा एकदम दिलाए। एक शर्त ये हो गया। दूसरा शर्त कि मैं यदि चलूंगा तो खबरदार पीछे मुड़ कर देखेगा तो हम वहीं रह जाएंगे। तो कहा कि ये कैसे पता चले आप चल रहे हैं कि नहीं, कहीं झूठ चलते हो। तब कहा कि हाँ एक चीज है, आधे आधे पाँव चल नूपुर बजाई। हम अपना झंकार नूपुर का करेंगे तो तुम सोचना कि चलेगा। अधुनी तेरे कान पर पाछी जी में डारे कर। अब भोजन भी महाराज खिलाता था तो ऐसे खिलाता था, भोग बना देता था और ऐसे देता, देखना तो है ना। करे रहो वाही ठौर कहीं से सुनाई के। भगवान अपने पैर 3 शर्त दिए कि देखूंगा नहीं, मुझे देखना मत, खाने के लिए भी देना, और कच्चा चीज नहीं खाऊंगा। ठाकुर जी अरे वो भक्त तैयार हो गया, चलिए। कहा कि बहुत पैसा लेकर आया हूँ, चिंता मत करना, खाने में कोई कमी नहीं रखूंगा। तुम्हार पाछे पाछे आमी करीब गमन। हासिया गोपाल कहे सुनह ब्राह्मण, तुम्हार पाछे पाछे आमी करीब गमन। विप्र लागी कर तुम्ही अकार्य कारण। उलटिया आमी तुम्ही ना करी ह दर्शन। उलट के हमको मत देखना, आमा के दिखिले आमी रही बसे स्थाने। यदि देख दिया तो उसी स्थान पर मैं रह जाऊंगा। नुपुरेर ध्वनि मात्र हमारा सुनिब। कैसे पता चलेगा? तो नुपुर ध्वनि से, और सही शब्द अमार गमन करीब, प्रतीति करीब। ठाकुर जी अब चल दिए। 1 शेर अन्न रांधी करी ह समर्पण, ताहा खाइया तुम्हार संगे करीब गमन। 8 दिन आज्ञा मांगी चलीला ब्राह्मण, तार पाछे पाछे गोपाल करी लागमन। देखिए भक्त वत्सल ठाकुर जी भक्त के पीछे पीछे चल दिए। देखो भाई, ये शास्त्र कहता है
कि भक्त के अनुगामी बनना। ठाकुर जी भी भक्त के अनुगामी, भक्त आगे आगे चलता है, भगवान पीछे पीछे। नुपुरेर ध्वनि सुनी आनंदित मन, उत्तमाक पाक करी कराया भोजन। खूब सुंदर सुंदर भोजन बनाता, और भोजन बना करके, कन्हैया है ना महाराज, ये खाने का बड़ा लोभी है। ये ठाकुर जी का दो दोष है कृष्ण का, भोजन का बड़ा चटीला है, और क्या है, वो श्रृंगार चाहिए खूब, इसको खूब माल खिलाना चाहिए ठाकुर को। ब्रज में नहीं माल मिलता था तो छाछ पर ही नाच देता था बेचारा, नहीं छछिया भर छाछ पे नाचना चाहे। यही मत चले विप्र निज देश आइला, ग्राम के निकट यासी मन ते चिंतिला। गांव के जब नजदीक आ गए तो सोचा कि भाई केवल नुपुर का ध्वनि सुने झूठमुठ सुनाई दे रहा था कि सचमुच है। ये बे मुई ग्रामे आनु जाई मुभमन, लोकेर कहिब गिया साक्षर आगमन। तब सोचे कि सचमुच यदि आए तो देख लो, साक्षते ना देखी मने प्रतीति ना है, यहाँ यदि रहे तब नाही कछु भय। कोई बात नहीं, देख लेता हूँ, यहाँ रुक भी जाएंगे तो कोई भय नहीं, जाकर कह दूंगा। इस प्रकार महाराज सोच ही रहा था। हासिया गोपाल देव तथा ही रहिला, देख दिया और वहीं पर आ गए। ब्राह्मणेर कहे तुमी जा निज घर, एथा रहिब आमी ना जा अतः पर। मैं यहीं रहूंगा, तुम अब जाओ। तबे से ही विप्र जाई नगरे कहिल, सुनिया सकल लोग चमत्कार हैल। जा करके कहा तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ठाकुर जी यहाँ आ गए। आइला गोपाल लोके साक्षी देखी बारे। सब लोग दौड़ दौड़ के आए, करी साक्षात प्रभु साक्षी देने आए। आ गोपाल देखिया लोक दंडवत करे, सब लोग दंडवत कर रहे हैं। गोपाल सौंदर्य देखी लोके आनंदित। ठाकुर जी के त्रिभंग मुद्रा में खड़े हैं, अधर पर बंशी धारण किए हुए, उस रूप को देख करके सभी ब्रजवासियों को इतना आह्लादित हुआ। महाराज प्रतिमा चल करके आई है और आश्चर्य हुआ। अब तुम्हारा जो बड़ा ब्राह्मण बड़ा सुखी हुआ, और गोपाल के पास आकर के दंडवत प्रणाम किया। सभी आदमी के साथ ही, सबके साथ बड़ विप्र छोट विप्र कन्यादान कैला। भक्तमाल में लिखा गया है कि महाराज जब ठाकुर जी स्वयं खड़े होकर के साक्षी दिए तो वहाँ के जितने ब्राह्मण थे सब लोग सोचने लगे कि मैं अपनी लड़की को दूंगा, वह मैं अपनी लड़की को दूंगा, मैं अपनी लड़की को दूंगा। जिसके लिए साक्षात प्रभु आ गए तो सब लोगों के मन में आया कि मैं इसका कन्या दें। तबे से ही दुई विप्र सबको बहिष्कार किए, ना ना ना, जिसके लिए आए हैं वही देगा। ठाकुर जी कहे तुम्ही दुई जन्मे जन्मे हमारो किंकर, तुम लोग हमारा किंकर है, एक जन्म का नहीं। महाराज जो भजन लोग करते हैं ये मत समझना कि इसी जन्म का फल है, नहीं तो सब लोगों का मन भगवान में नहीं लग सकता, नाम में नहीं लग सकता, धाम में नहीं लग सकता, लीला में नहीं। जो जिसको ठाकुर जी में लगा है तो बहुत जन्म का संस्कार है, तभी मन वहाँ है। पूर्व जन्म में भजन कर रहे थे लेकिन पूरा नहीं हो पाया तो भगवान ने दोबारा चांस दिए। तो ठाकुर जी कहे तुम लोग नित्य किंकर हमारे हो। दुहार सत तुष्ट हैला दुहे बार मांगो, दुई विप्र बर मांगे आनंद अंतर। ठाकुर जी यदि बर दिबे तबे रहे स्थाने, किंकरेर दया तब सर्वलोक जाने। ठाकुर जी प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के कहे आपकी जो इच्छा हो बर मांग लो। तो ब्राह्मण कहे कि यही बर दे दीजिए कि अब आप जाइए मत, आप यहीं रह जाइए, अब दोबारा वृंदावन मत जाइए। तो गोपाल रहिला दुई करे न सेवन, देखिते आइल सब देशेर लोक जन। वही दोनों ब्राह्मण, बड़ा विप्र और छोटा ब्राह्मण, दोनों मिल करके विद्यानगर के जंगल में ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ किया। अब उस देश के राजा को पता चला कि ठाकुर जी आ गए हैं, तो से देशेर राजा आइल आश्चर्य सुनिया, परम संतोष पाइल गोपाल देखिया। गोपाल के श्री विग्रह को देखकर बड़ा प्रसन्न हुए। भक्तमाल में तो कथा है कि वो आया राजा और आकर के कहा कि प्रभु कुछ दिन हमारे पास भी रहिए, जगन्नाथपुरी में कुछ दिन के लिए चलिए। तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, चलो। तो वहां पर चले। वो राजा कौन था? पुरुषोत्तम देव। उत्कलेर राजा पुरुषोत्तम देव नाम, सेई देशे जिनी नील करिला संग्राम। सेई राजा निज नील तार सिंहासन, माणिक सिंहासन नाम अनेक रतन।
यहाँ पर महाराज लड़ाई हुआ विद्यानगर में, और पुरुषोत्तम देव राजा ने उस राजा को हरा करके भगवान के दिव्य सिंहासन को भी हर लिया। आ पुरुषोत्तम देव से ही बड़ भक्त आचार, गोपाल चरण मांगे चल मोर राज, और प्रणाम किए ठाकुर जी से कि हे प्रभु हमारे पास चलिए। तार भक्ति वसे गोपाल, तारे आज्ञा दिला, गोपाल लैया जई कटक आइला। ठाकुर जी से प्रार्थना किए तो भगवान प्रसन्न हो गए कि चलो चलते हैं। तो वहीं पर जगन्नाथे आनी दिल, माणिक सिंहासन, कटक गोपाल सेवा करिल स्थापन। वहीं पर गोपाल जगन्नाथ जी के पास ही एक सिंहासन देकर दोनों की सेवा पधरा दी, और यहाँ खूब राज भोग लगता, ठाकुर जी को खिलाया जाता, पकवान बढ़ गया। जगन्नाथ जी तो ऐसे ही खबुच्चड़ खाने वाले देवता, एक खाने वाला। तो जगन्नाथ जी को तो बहुत प्रार्थना किया जाता है तो खाते हैं, यहाँ तो कन्हैया चोरी से खाने की आदत इसको। और देखा कि बड़ा बड़ा पकवान बना है तो महाराज जगन्नाथ जी को आरोगने के पहले ही सब माल खा लेता था। भगवान जगन्नाथ जी को कड़ी भात छोड़ देते थे, और जितना माल पुआ है सब खा जाते थे अकेले। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब मेहमान आया है तो जगन्नाथ जी भी चुप रहते थे, चलो भाई आया है तो खा लेने। तो 3 दिन के बाद राजा आए, प्रणाम किए तो जगन्नाथ जी का मुंह लटका देखे ऐसे। तो राजा कहे जय जय प्रभु, आपका क्यों मुंह लटका हुआ है? तो जगन्नाथ जी कहे क्या कहें, कहने में भी शर्म आवे। ये तुम हमारे सामने ही प्रतिष्ठा कर दिया हो, हम अब खाने के पहले ही सब जूठा कर देता है, सब खा जाता है, हमारे लिए केवल दही कड़ी भात छोड़ देता है। जगन्नाथ जी कह रहा है। भक्तमाल में बड़ा विस्तृत कथा है इनकी जगन्नाथ जी। तब राजा कहा महाराज आप खाने के लिए उदास है, चिंता मत कीजिए, अब दूना बढ़ा देता हूं। कितना खाएगा? बढ़ा दिया गया दूना, इनके लिए अलग इनके लिए अलग, और थाल रखा जाता था। लेकिन कन्हैया तो महाराज गिरिराज, पहाड़ अन्न खाने वाला, अब दूना रख दिया, दूना चट कर दिया, खा गए। अब जगन्नाथ जी को बड़ा दुख लगा, भाई अब क्या करें। अब गोपाल जी देखे कि ये तो हमारे रहने से बड़े दुखी हैं, तो रात्रि में ही कर दिए पलाल, मैं अब न होगा नहीं चल दूंगा यहाँ। तो जगन्नाथ जी तुरंत स्वप्न में आदेश दिए कि अरे तुम जिसको लाए थे तो भाग रहे हैं। तो रात में ही दौड़ करके आया और आकर के प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा कि प्रभु रुक जाइए। तो ना 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 ना, तुम्हारे भगवान के साथ नहीं रहेंगे, ये हमारे रहने से बड़ी उदास है। तो जगन्नाथपुरी से थोड़े ही दूर पर 9 किलोमीटर दूर है, कितना है? 15 किलोमीटर दूर। कटक गए थे, हाँ कटक पहले गए थे, फिर कटक से वहां पर आ जाएगा। फिर वहां पर स्थापित कर दिया गया अलग ही ठाकुर जी को, वहां पर साक्षी गोपाल को। फिर वहां पर शर्त रखा गया कि देखो हमको कड़ी भात भोग नहीं लगाना, मैं माल पानी खाने वाला हूं। तो राजा कहे कि चिंता मत कीजिए, 24 घंटा कढ़ाई चढ़ी ही रहेगी, कितना खाएंगे आप? ये ठाकुर जी है ना, जो विष्णु तत्व है, उसको लिखा गया है कि कभी भी यदि अन्न नहीं खिलाएंगे तो फिर से दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। इसलिए एकादशी के दिन भी दाल भात भोग लगाना पड़ता है, इनको कभी उपवास नहीं किया जाता है। अब राजा की पत्नी एक दिन देखने आई ठाकुर जी को, तो ताहार महिषी आइला गोपाल दर्शने, भक्ति करे बहु अलंकार कैल समर्पणे। जब पत्नी आई राजा की तो देखी संत ठाकुर जी के ओ सुंदर सिर विग्रह, तो मन में आया, खूब अपने खजाना से जितना श्रृंगार की आभरण था, गहना इत्यादि दे दी। अब मन में आया ताहारो नासाते बहुमूल्य मुक्ता है, ताहा दीते इच्छा है मने तो चिंता। ठाकुर जी का नाक बड़ा सुंदर है, तो इस नाक पर सोची कि एक मुक्ता का नासा मुक्त लगा दूं तो बहुत। लेकिन ठाकुरेर नासाते यदि छिद्र थाकिल तबे दासी मुक्ता नासाय पारिब। सोची कि ओह ठाकुर जी के नाक में छेद होगा तभी तो डालेंगे। एत चिंती नमस्कारी गेला स्वभवने, रात्रि से गोपाल तारे कहे न स्वपने। इस प्रकार देखो भाई, चिंतन सेवा का किया जाता है तो ठाकुर जी को भी रहा नहीं जाता है।
रानी मन में सोच रही थी कि यदि इनके नाक में छिद्र होता तो मैं नासा मणि पहनाती। ठाकुर को भी गहना के तो बड़े शौकीन है भगवान, जैसे स्त्रियां गहने की शौकीन है उससे अधिक कन्हैया शौकीन है। कभी कभी रघुनाथ दास गोस्वामी लिखे हैं कि कभी कभी राधा रानी के आभूषण चोरी करके पहन लेते थे ठाकुर जी, नाक में, कान में। असल बात है कृष्ण पुरुष उरुष नहीं, स्त्री ही है। भागवत में लिखा गया भामनी भाव में रहते हैं। राधा रानी ही तो है, राधा रानी और कृष्ण तो दो नहीं है, एक तो तत्व है। बिहारी जी का कभी श्रृंगार किया जाता है तो राधा रानी के रूप में। तो रात्रि में ठाकुर जी कहे कि हमारे में जब छोटा था तो बाल काले माता मोरे नासा छिद्र करी। छोटा था तभी हमारी माँ नाक में छेद कर दी थी। अब मुक्ता पर आइला बहु यत्न करी, हमारे नाक में मुक्ता पहनाई थी, लेकिन से ही छिद्र अद्यापि आछो न साथे। देखो भाई, स्त्रियां जानती हैं ये कान छेदवाया जाता है, यदि पहनेंगे नहीं तो अपने आप भर जाता है, तो हमेशा पहनना पड़ता है, और नहीं पहनेंगे तो बिल जो छेद होता है ना बंद हो जाता है। तो से ही मुक्ता पराह जहाँ बंद हो गया है, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, वो तो खुल जाएगा। वो ठाकुर जी आदेश दिए। रानी कितनी सौभाग्यशालिनी जब इस प्रकार आदेश दिए। सही देखी सही रानी राजा के कहिल, राजा है मुक्तालया मंदिरे आइल। रानी ने जब अपने पति से कही कि ऐसा ऐसा मैं स्वप्न देखी हूँ, तो तत्काल राजा आया। पर आइल मुक्ता नशा छिद्र देखिया, सचमुच देखे कि अरे छेद हो गया है। महा महोत्सव कैल आनंदित हैया। देखो, राजाओं को यही सबसे बड़ा सुख है, ठाकुर जी की सेवा करना। सही हते गोपालेर कटत स्थिति, यही लागी साक्षी गोपाल नाम होइल ख्याति। वहीं पर अब गोपाल जी को राधा रानी के बिना मन नहीं लगता था। ठाकुर जी को राधा रानी के बिना तो मन लगेगा नहीं। तो माने वही गांव में एक ब्राह्मण के घर में राधा रानी प्रकट हो गई बच्ची के रूप में, और उस लड़की का नाम रखा गया लक्ष्मी। और लक्ष्मी और कन्हैया का मेल जोली होने लगा। वो आती दर्शन करने के लिए तो आंख आंख से बातचीत हो जाता था। तो कभी कभी देखा जाता था ठाकुर जी का आभूषण उस लड़की लक्ष्मी के सैया पर पड़ा रहता। वो लोग खोजने लगते, वो अरे कहाँ गया आभूषण, कहाँ गया कहाँ गया। तो खोजते खोजते पता चलता लड़की के पास। लड़की का कभी कभी आभूषण मिल जाता था ठाकुर जी के पास। बड़ा चिंतित हो जाते थे। तब राजा के मन हुआ कि यहाँ पर राधा रानी भी प्रतिष्ठित करना चाहिए। तब वहाँ पर राधा रानी का मूर्ति बनाया गया। और जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया गया, उसी दिन उस लड़की का शरीर छूट गया। वो लड़की इसमें मूर्ति में आज प्रविष्ट हो गई। तो साक्षी गोपाल के पास जो राधा रानी है, वो साक्षात किशोरी जी ही प्रकट होकर आज्ञा दी। इस कथा को कौन कह रहा है? नित्यानंद मुखे सुनी गोपाल चरित, तुष्ट हैल महाप्रभु स्वभक्त सहित। साक्षात नित्यानंद प्रभु के मुख से इस साक्षी गोपाल की कथा सुनकर के श्री गौरांग महाप्रभु बड़ा प्रसन्न हुए। गोपालेर आगे जब ये प्रभुर है स्थिति, भक्तगण देखे जेन दुहु एक मूर्ति। श्री गौरांग महाप्रभु जब मूर्ति के पास जाते तो देखते थे एक ही मूर्ति है। दूहे एक वर्ण, दूहे प्रकांड शरीर, दूहे रक्तांबर, दुहार स्वभाव गंभीर। श्री गौर जो है वही तो राधा रानी है। गौर कृष्ण गौर महातेजोमय, दूहे कमल नयन। भगवान का पहचान किसे होता है? नेत्र से। कृष्ण का नेत्र ऐसा चंचल है, और राधा रानी का नेत्र कैसा है? धीर गंभीर। दुहा भावावेश दुहे चंद्र बदन, दुहा देखे नित्यानंद प्रभु महारंगे। ठड़ा ठाड़ी करी हंसे भक्तगण संगे। नित्यानंद प्रभु और श्री गौरांग महाप्रभु वहां अपने दिव्य प्रकाश प्रकट किए। यही मते महारंगे से रात्रि बंचिला, प्रभाते चलिया प्रभु मंगल देखिया। इस प्रकार श्री गौरांग महाप्रभु उस मूर्ति को देख करके, उस लीला को श्रवण करा करके चल दिए। कहाँ चल दिए? जगन्नाथपुरी जाना है। महाप्रभु की यात्रा है जगन्नाथपुरी।
यहाँ पर साक्षी गोपाल का दर्शन करके ठाकुर जी ने दिव्य लीला का प्रकाश किया। ओ अब तो श्री गौरांग महाप्रभु रूप को देख करके खूब भक्तों के साथ दिव्य संकीर्तन किए। ये महाप्रभु का सबसे बड़ा उत्सव यही है, नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु अवतार लेकर के जगतवासियों को यही सिखाए, हमेशा नित्य रंग में रहना, नित्य उत्सव में रहना। ये नित्योत्सव है। कीर्तन क्या है? नित्य उत्सव। भक्त लोग अपने घर में बैठ करके यदि नाम संकीर्तन करता है, यदि करताल नहीं है तो चैतन्य चरितामृत में लिखा गया हाथे ताली दिया, तो उस घर में जमराज कभी अब आएगा। भागवत में लिखा गया वह घर ही तीर्थ स्वरूप हो जाता है। और तीर्थ में रहने वाले व्यक्ति का जैसे पाप ताप जल कर राख हो जाता है, वैसे ही नाम संकीर्तन करने से प्रत्येक व्यक्तियों का ताप नष्ट हो जाता है। श्री गौरांग महाप्रभु का रूप कैसा था? तो दिव्योन्माद स्वरूप था, ओह आह्लादित रूप। जिस रूप को देख करके गांव के वासी लोग मोहित हो जाते थे, वैसा श्री गौर का रूप। और वही गौर महाप्रभु दोनों हाथों को उठा करके दिव्य नाम संकीर्तन करते हुए वहां से चल दिया। खूब भक्त लोग जाते थे चैतन्य महाप्रभु, तो उनका स्वभाव है, गौर महाप्रभु को एक आदमी देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, ऐसे देख देख करके सब भक्त हो जाते थे, देख देख करके और सुन करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री गौरांग महाप्रभु चल रहे हैं और किस भाव से चल रहे हैं ये देखिए। श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ चल रहे हैं। अततां गन्तुं वसत्तां चिरमनुरक्तां लता गृहे दृष्ट्वा तच्चरितं गोविन्दे मनसिज मंदे सखी प्राह। श्री गौरांग महाप्रभु राधा भाव विभावित होकर के जगन्नाथ जी के रूप माधुरी से आकृष्ट होकर के अभिसार कर रहे, चल रहे हैं। और साथ में कौन है? नित्यानंद प्रभु। सखियों के साथ जैसे प्रिया जी अभिसार करती हैं, वैसे उसी तरह यहाँ पर श्री गौरांग महाप्रभु अपने प्रिय पार्षदों के साथ चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? पश्यति देश देश रहसि भवन्तं त्वधर मधुर मधुनि पिबन्तं नाथ हरे जय नाथ रे सीदति राधा वास गृहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गौर महाप्रभु चल रहे हैं जैसे प्रिया जी चल रही हैं। त्वदभिशरण रवसेन बलंती पतति पदानि कियंती चलंती। ये कथा आएगी कैसे महाप्रभु चल रहे हैं और चलते चलते कहीं बेहोश होकर के गिर जाते हैं। और बेहोश होकर के गिर जाते हैं तो सखियां उनको उठाती हैं। गौर महाप्रभु को उठाते समय क्या करते थे लोग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विहित विशद विष किसलय बलया जीवति परमिह तव रति कलया। हे जगन्नाथ, केवल आपके दर्शन के लिए ही ये शरीर टिका हुआ है, नहीं तो जल कर राख हो जाता है। इसीलिए अपने नेत्र को महाराज ऊपर करके बादलों की तरफ देखते थे महाप्रभु। मुहुरवलोकित मंडल लीला मधुरी पुरहमिति भावन शीला।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परतिमुपैति न कथमभिसारं, हरिरिति वदति सखी मनुवारं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ऐसा प्रेमी जगत में कोई नहीं होगा। अरे महाराज, आकाश के बादल को देख करके गौरांग महाप्रभु अपने दोनों भुजा को उठा करके आलिंगन के लिए चल देते। उस वक्त श्री कृष्ण है। श्लिष्यति चुंबति जलधर कल्पम, हरि रूपगत इति तिमिरमनल्पम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। भवति विलंबिन विगलित लज्जा, विलपति रोदति वासक सज्जा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वासक सज्जा नायिका की तरह श्री गौरांग महाप्रभु विलाप करने लगते थे। उस समय नित्यानंद प्रभु आकर उनको ढाढ़स दिलाते थे। श्री जयदेव कबेरिद मुदितम, रसिक जनम तनु तामुति मुदितम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे